Good morning, students. This is your today's thought. Your dream doesn't have an expiration date. Take a deep breath and try again. आपके सपने की कोई सीमा नहीं होती। अगर आप कोई एम तय कर चुके हैं तो उसकी कोई सीमा नहीं है। मतलब अगर आपने कोई अपना सपना देखा हुआ है, अपना कोई आपने टारगेट बनाया हुआ है, तो ऐसा तो है नहीं कि एक हद तक ट्राई करने के बाद उसकी एक कोई डेट आ चुकी है कि वो ख़त्म हो चुका है। उसकी कोई सीमा नहीं होती, कोई डेट नहीं होती। आप सपना अगर आपने देखा है तो आप उसको पूरा कर सकते हैं। और जब भी आपको लगे कि अब इसकी सीमा मीन्स अब इससे ज़्यादा और नहीं कर सकता, तो राइटर कहता है आगे कि टेक अ डीप ब्रेथ, तब आप एक लंबी सांस लें एंड ट्राई अगेन, और फिर से दोबारा करने की कोशिश करें। मीन्स अगर आपने कोई सपना देखा हुआ है तो ऐसा तो है नहीं कि उसकी कोई सीमा बन चुकी है। उसकी कोई सीमा नहीं होती, आपके सपने की कोई सीमा नहीं होती। जब भी आपको लगे आप थक चुके हैं तो आप एक लंबी सांस लें और फिर से दोबारा कोशिश करना शुरू कर दें। स्टूडेंट्स, these are your books. First one is Honeydew, which is your English literature book, and second one is Collins English Grammar and Composition, which is your grammars book. Today we will start our first chapter in our English literature book, Honeydew, which is the best Christmas present in the world, right? Okay, before you read, there are some dates or periods of time in the history of the world that are so significant that everyone knows and remembers them. राइटर कहता है कि ऐसे बहुत सारे डेट्स या पीरियड्स होते हैं हिस्ट्री में जो बहुत सिग्निफिकेंट होते हैं। सिग्निफिकेंट मीन्स होता है इम्पॉर्टेंट। तो इतिहास में ऐसे बहुत सारी तारीखें होती हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं, जिनको हर कोई जानता है और याद रखता है। द स्टोरी यू विल रीड, और ऐसी ही स्टोरी आप जो आज पढ़ोगे, मेंशन वन सच डेट, वैसी जो स्टोरी आज आप पढ़ने जा रहे हो उनमें भी ऐसे ही एक डेट के बारे में बात की गई है। अब वार बिटवीन द ब्रिटिश एंड द जर्मन्स, जो एक युद्ध की कहानी बताता है। युद्ध किसके बीच में था? जो एक ब्रिटिश अंग्रेज़ों के बीच में एंड द जर्मन्स, और जर्मन्स के बीच में हुआ था इन 1914 1914 में। तो 1914 में हुए ब्रिटिश यानी अंग्रेज़ों और जर्मन्स के बीच की लड़ाई की एक कहानी है। चलिए देखते हैं आगे। आई स्पॉटेड इट इन अ जंक शॉप इन ब्रिडपोर्ट। तो ब्रिडपोर्ट क्या है? ब्रिडपोर्ट एक जगह का नाम है, ठीक है। तो आई स्पॉटेड इट इन अ जंक शॉप इन ब्रिडपोर्ट। राइटर कहता है मैंने इसको ब्रिडपोर्ट की एक दुकान पे स्पॉट किया। स्पॉट करना मीन्स क्या होता है? स्पॉट करना मतलब होता है देखना। तो राइटर कहता है मैंने इसको ब्रिडपोर्ट में एक दुकान पे देखा। तो किसकी बात कर रहा है? क्या देखा उसने? रोल टॉप डेस्क। उसने एक रोल टॉप डेस्क देखा। रोल टॉप डेस्क क्या होता है? रोल टॉप डेस्क एक आप देख सकते हैं एक मेज होता है जिस पे आप अक्सर आप देखेंगे उसमें दराज लगे हुए होते हैं, उसमें टीवी रखी होती है, जिसे वार्डरोब भी कहते हैं, ठीक है। तो राइटर कहता है कि मैंने ब्रिडपोर्ट में एक दुकान पर एक रोल टॉप डेस्क देखा। द मैन सेड इट वाज अर्ली 19th सेंचुरी, और जो उसको बेच रहा था उसने बताया कि ये 19वीं शताब्दी का है। एंड ऑक, और ये ऑक ट्री का बना हुआ है। आई हैड वांटेड वन। राइटर कहता है मुझे हमेशा से एक रोल टॉप डेस्क चाहिए था, बट दे वर फार टू एक्सपेंसिव। लेकिन वे सब सारे के सारे बहुत एक्सपेंसिव थे। एक्सपेंसिव मीन्स क्या होता है? महंगा। वे सारे के सारे रोल टॉप डेस्क जो थे बहुत महंगे थे। दिस वन वाज इन बैड कंडीशन, और जो यहाँ पर रोल टॉप डेस्क है वो बहुत ही बुरे कंडीशन में था, बहुत बुरी स्थिति में था। द रोल टॉप इन सेवरल पीसेस। जो रोल टॉप था, जो उस पर कवर थी, वो बहुत सारे टुकड़ों में टूट चुकी थी। वन लेग क्लम्सली मेंडेड, और जो उसका एक पैर था, जो वार्डरोब था, जो उसका एक पैर था वो बेढंगे, क्लम्सली मतलब होता है बेढंगे। तो बेढंगे रूप से उसको मरम्मत किया गया था। जो रोल टॉप डेस्क था उसका एक पैर बहुत ही बेढंगे रूप से उसकी मरम्मत की गई थी। किसी तरह जोड़ के उसको चलाया जा रहा था, काम चलाया जा रहा था। स्कॉर्च मार्क मीन्स होता है जले का निशान, ठीक है। तो स्कॉर्च मार्क, जले के निशान, ऑल डाउन वन साइड, उसके एक तरफ जले के निशान थे। इट वाज गोइंग फॉर वेरी लिटिल मनी, ये बहुत कम पैसे में मिल रहा था। आई थॉट आई कुड रिस्टोर इट। रिस्टोर मतलब होता है दोबारा मरम्मत करना, ठीक है। तो राइटर ने बोला कि मुझे लगा कि मैं इसको दोबारा से मरम्मत कर सकता हूँ। इट वुड बी रिस्क,
हालांकि ये खतरे वाला काम है। चैलेंज एक चुनौती भी है ये मेरे लिए, बट आई हैड टू हैव इट, लेकिन मुझे इसे खरीदना है। आई पेड द मैन, मैंने आदमी को पैसे दिए, एंड ब्रॉट इट बैक टू माई वर्क रूम, और मैं उसे अपने वर्क रूम में ले आया। एट द बैक ऑफ द गैरेज, ठीक है, कहाँ पर लेकर आया, अपने गैरेज के पीछे लेकर आया। गैरेज मीन्स क्या होता है, जहाँ पर गैरेज एक जगह होती है जहाँ पर गाड़ियों की मरम्मत होती है, व्हीकल्स की रिपेयर होती है, ठीक है, तो वो गैरेज के पीछे लेकर आया। आई बिगैन वर्क ऑन इट ऑन क्रिसमस इवनिंग, और मैंने क्रिसमस इवनिंग के दिन, क्रिसमस के शाम के दिन मैंने इस पर काम करना शुरू कर दिया, मरम्मत काम करना शुरू कर दिया। आई रिमूव द रोल टॉप कम्प्लीटली, मैंने जो ऊपर कवर थी, जो रोल टॉप डेस्क था उस पर जो कवर थी, मैंने उसको पूरी तरह से हटा दिया। एंड पुल्ड आउट द ड्रॉर्स मीन्स क्या होता है, दराज, ठीक है, दराजें जो होती हैं, ठीक है। तो राइटर कहता है कि जो उस पर रोल टॉप जो कवर लगा हुआ था, मैंने उसको हटा दिया। एंड पुल्ड आउट द ड्रॉर्स, और मैंने दराजों को खींच कर बाहर निकालना शुरू किया। द वेनीर, ठीक है, देखिए एक वर्ड आया हुआ है वेनीर। वेनीर मीन्स क्या होता है, जो ऊपर कवर लगी होती है, आपने देखा होगा पन्नियों की जो कवर लगी होती है, जो प्लास्टिक पे पन्नियाँ लगी होती हैं, ठीक है, उसको वेनीर बोलते हैं, याद रखिएगा। द वेनीर हैड लिफ्टेड ऑलमोस्ट एवरीवेयर, तो वो जो पन्नी थी वो लगभग चारों तरफ से निकल चुकी थी। इट लुक्ड लाइक वाटर डैमेज टू मी, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि पानी ने इसको डैमेज कर दिया था। जो पन्नी थी वो पानी की वजह से डैमेज मीन्स क्या होता है, बेकार हो गई थी, ठीक है। बोथ फायर एंड वाटर हैड क्लियरली टेकन देयर टॉल ऑन दिस डेस्क, देखिए एक मुहावरा आया है, एक इडियम आया हुआ है, टेकन देयर टॉल। तो टेकन देयर टॉल का मतलब होता है डैमेज कर देना, ठीक है, बर्बाद कर देना। तो राइटर कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि आग और पानी ने दोनों ने मिलकर इस रोल टॉप को, इस डेस्क को जो है पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था। द लास्ट ड्रॉर वॉज स्टक फास्ट, अब जो आखिरी दराज था वो फंस गया था। स्टक मतलब होता है फंस जाना, जो आखिरी दराज था वो खुल नहीं रहा था, वो क्या हुआ था, फंस गया था, ठीक है। आई ट्राइड ऑल आई कुड टू ईज इट आउट जेंटली, राइटर कहता है मैंने पूरी कोशिश कर ली उस दराज को बाहर निकालने की, ठीक है, जेंटली मतलब प्यार से, उसने प्रेम से पूरी कोशिश कर ली कि जेंटली प्यार से वो बाहर निकाला है। इन द एंड आई यूज्ड ब्रूट फोर्स, ब्रूट मतलब होता है ताकतवर, राइटर कहता है आखिरकार आराम से नहीं निकला, प्यार से वो नहीं निकला, तो मुझे बहुत ही पावरफुल फोर्स का इस्तेमाल करना पड़ा। आई स्ट्रक इट शार्पली विद द साइड ऑफ माई फिस्ट, उसने, राइटर कहता है कि मैंने अपनी मुट्ठियों का जोर लगा के इसको जोर से बाहर निकाला। एंड द ड्रावर फ्लू ओपन टू रिवील, और आखिरकार दराज जो था वो खुल गया, लेकिन खुलने पर टू रिवील अ सैलो स्पेस अंडरनीथ, उसने एक जो है जगह, जब मैंने दराज को ओपन किया तो मुझे उसके अंदर एक जगह दिखाई दी, सैलो एक छिछली जगह दिखाई दी जो उसके नीचे थी। और आ सीक्रेट ड्रार, तो मतलब दराज के अंदर भी एक दराज था जिसे सीक्रेट ड्रॉर, यानी कि जो दराज के अंदर एक छोटा सा और दराज था जिसे रहस्यमयी दरार कह सकते हैं। देयर वाज, सीक्रेट मीन्स क्या होता है, सीक्रेट मीन्स होता है रहस्यमयी, ठीक है, रहस्य। तो दराज के अंदर भी एक दराज था। देयर वॉज समथिंग इन देयर, और उस छोटे से दराज में कुछ रखा हुआ था। आई रीच्ड इन एंड टुक आउट अ स्मॉल ब्लैक टिन बॉक्स, मैं वहाँ पर पहुँचा, मैं उस छोटे दराज पर पहुँचा और मैंने उसमें से एक छोटा सा टिन का बॉक्स रखा हुआ था, मैंने उसको निकाल लिया। सेलो टेप्ड टू द टॉप ऑफ इट वाज अ पीस ऑफ लाइंड नोट पेपर, तब मैंने देखा कि जो टिन का बॉक्स था उस पर एक नोट पेपर रखा हुआ था जो कि सेलो टेप से चिपकाया हुआ था। एंड रिटन ऑन इट इन शाइकी, शाइकी मीन्स होता है, ठीक है, कुछ जो है साफ ना दिखाई देने वाला, ठीक है, जो है ब्लरी यानी अस्पष्ट, तो उस पर अस्पष्ट रूप से एक हैंड राइटिंग लिखी हुई थी। उस पर क्या लिखा हुआ था, तो राइटर जो था उसने जब दराज को खोला तो दराज के अंदर एक और मिनी ड्रॉर था, यानी ड्रॉर के अंदर एक और ड्रॉर था, उस ड्रॉर में स्मॉल छोटा सा एक ब्लैक टिन बॉक्स था और ब्लैक टिन बॉक्स में क्या था, एक नोट पेपर रखा हुआ था। और उस नोट पेपर पे क्या लिखा हुआ था, उस पर लिखा हुआ था जिम्स लास्ट लेटर, कि ये जिम का आखिरी पत्र है, रिसीव्ड जनवरी 25, 1915, जो कि जनवरी 25, 1915 को प्राप्त किया जा रहा है। टू बी बरीड विथ मी, बरीड मीन्स क्या होता है, दफना देना, ठीक है, बरीड मीन्स दफना देना।
तो उस पर लिखा हुआ था कि जनवरी 25, 1915 को ये प्राप्त हो रहा है और इसको दफना दिया जाए। व्हेन द टाइम कम्स, जब समय आ जाएगा। मतलब उस पर लिखा हुआ था कि ये जनवरी 25, 1915 को प्राप्त हुआ है और इसको जब समय आए तो दफना दिया जाए। आई न्यू एज आई डिड इट, इट वॉज रॉन्ग ऑफ मी टू ओपन द बॉक्स। राइटर कहता है मैं जान रहा था कि बॉक्स को खोलना सही नहीं है, ये गलत काम है, पता नहीं किसका लेटर हो और मुझे बॉक्स खोलना सही नहीं है। बट क्यूरियासिटी गॉट द बेटर। क्यूरियासिटी मतलब होता है उत्सुकता, राइट। क्यूरियोसिटी मीन्स होता है उत्सुकता। लेकिन राइटर कहता है लेकिन जो उत्सुकता थी गॉट द बेटर ऑफ माई स्क्रपल्स। स्क्रपल्स मीन्स होता है गलत काम करने में संकोच पैदा होना, ठीक है। लेकिन उसे संकोच पैदा होना, लेकिन उसे करने की भावना भी होती है साथ में। तो राइटर कहता है कि मुझे मालूम था कि मैं गलत काम कर रहा हूँ, लेकिन जो मेरे अंदर की उत्सुकता थी वो मुझसे गलत काम करवाने पे मजबूर कर रही थी। इनसाइड द बॉक्स, अब मैंने बॉक्स खोला, देयर वाज एन इन्वेलप, तो उसके अंदर मुझे एक इन्वेलप मीन्स क्या होता है, लिफाफा। मुझे उसके अंदर एक लिफाफा दिखाई दिया। द एड्रेस रीड, उस जो इन्वेलप था उस पर एक एड्रेस लिखा हुआ था। एड्रेस क्या था, मिसेज जिम मैकफर्सन, उस पर नाम लिखा हुआ था। नाम क्या था, मिसेज जिम मैकफर्सन, 12 कॉपर बीचेस, ब्रिडपोर्ट डॉर्सेट, ये शहर का नेम है। डॉर्सेट शहर का नेम है, ब्रिडपोर्ट एरिया का नेम है, और 12 कॉपर बीचेस क्या है, ये जो है उस मोहल्ले का नेम है। और मिसेस जिम मैकफर्सन उनका नेम है जिनको ये लेटर लिखा गया था। आई टुक आउट द लेटर, मैंने लेटर को बाहर निकाला। एंड अनफोल्डेड इट, मैंने, राइटर कहता है कि मैंने लिफाफे से लेटर को बाहर निकाल लिया, एड्रेस पढ़ा और लेटर को बाहर निकाल लिया। एंड अनफोल्डेड, अनफोल्ड मतलब होता है खोलना, ठीक है। फोल्ड मतलब फोल्ड करना और अनफोल्ड मतलब उसको खोल लेना। राइटर कहता है कि मैंने लेटर को अनफोल्ड किया। इट वाज रिटन इन पेंसिल, ये पेंसिल से लिखा हुआ था। एंड डेटेड एट द टॉप, और ऊपर तारीख पड़ी हुई थी। तारीख क्या थी, दिसंबर 26, 1914, 26 दिसंबर 1914, ठीक है। तो आई होप कि आपको स्टोरी यहाँ तक समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो चलिए आपसे मैं कुछ कंप्रीहेंशन चेक यहाँ पर देता हूँ, आप उसका आंसर कमेंट बॉक्स में करिएगा। पहला क्वेश्चन है, व्हाट डिड द ऑथर फाइंड इन अ जंक शॉप, ऑथर को, राइटर को जंक शॉप में क्या मिला। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट डिड ही फाइंड इन अ सीक्रेट ड्रॉर, अब राइटर को सीक्रेट ड्रॉर जो रहस्यमयी दराज था उसमें उसे क्या मिला। हु डू यू थिंक हैड पुट इट इन देयर, और आपको क्या लगता है कि उस सीक्रेट ड्रॉर में, उस रहस्यमय दराज में उस लेटर को या जो भी उसके अंदर था उसको किसने रखा था, ठीक है। चलिए, और बेटा आज का जो आपका वीडियो कोड है वो है आपका MPS 30, ठीक है, याद रखिएगा MPS 30, आप इसको कमेंट करिएगा। चलिए अब सेकंड पार्ट देखते हैं इस वीडियो का। अब देखिए सेकंड पार्ट में क्या होता है, राइटर ने लेटर को ओपन किया और लेटर में अब क्या लिखा हुआ है इसको राइटर पढ़ने की कोशिश करता है। चलिए देखिए, डियरेस्ट क्वानी, ये देखिए राइटर में लिखा हुआ, उस पर लेटर पे लिखा हुआ है और जिसने भी लिखा है वो लिख रहा है, डियरेस्ट क्वानी, मेरी प्रिय क्वानी, आई राइट टू यू इन अ मच हैप्पियर फ्रेम ऑफ माइंड, मैं बहुत खुशी मन से तुमको ये बात लिख रहा हूँ क्योंकि बिकॉज समथिंग वंडरफुल हैज जस्ट हैपन, क्योंकि मेरे साथ कुछ बहुत अच्छा हुआ है। दैट आई मस्ट टेल यू अबाउट एट वंस, जो भी मेरे साथ अच्छा हुआ है मुझे लगता है कि मुझे तुम्हें एक बार में बता देना चाहिए। वी वर ऑल स्टैंडिंग टू इट इन आवर ट्रेंचेस, देखिए एक वर्ड है ट्रेंचेस, ट्रेंचेस मतलब होता है खाई। खाई क्या होता है, जब दो दुश्मन आपस में लड़ रहे होते हैं, युद्ध हो रहा होता है तो वो लोग ज़मीन में खाई बनाए हुए होते हैं, ठीक है। तो वही बात कह रहा है, जिसने भी लेटर लिखा है वो कहता है अपने किसी को लिख रहा है, कॉनी को उसने लिखा है, उसने लिखा है कि डियरेस्ट कॉनी, मेरे प्रिय कॉनी, मेरे साथ कुछ अच्छा हुआ है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। अच्छा क्या हुआ है कि हम सारे के सारे अपनी खाइयों में छुपे हुए थे, खड़े हुए थे। यस्टरडे मॉर्निंग, पिछली सुबह, क्रिसमस मॉर्निंग, जो कि क्रिसमस की सुबह थी। इट वाज क्रिस्प, क्रिस्प मतलब क्या होता है, क्रिस्प मतलब होता है बिल्कुल, आप कह सकते हैं कि कुरकुरा, ठीक है। तो देखिए क्रिस्प है ना, बोलते ना क्रिस्पी, तो क्रिस्प मतलब होता है कुरकुरा। तो क्रिसमस की सुबह थी। इट वाज क्रिस्प,
बिल्कुल कुरकुरा सा, बिल्कुल कैसा सुहाना सा मौसम था। एंड क्वाइट ऑल अबाउट, और चारों तरफ कैसे शांति थी। एज ब्यूटीफुल अ मॉर्निंग एज आई हैव एवर सीन, इतनी खूबसूरत सुबह थी जैसा कि मैंने इतनी खूबसूरत सुबह पहले कभी नहीं देखी थी। एज कोल्ड एंड फ्रॉस्टी एज अ क्रिसमस मॉर्निंग शुड बी, जो जिसने लेटर को लिखा वो कहता है कि बिल्कुल इतनी ठंडी और अच्छी सुबह थी कि जैसे कि एक क्रिसमस की सुबह को होना चाहिए। आई शुड लाइक टू बी एबल टू टेल यू, तो जिसने भी लेटर लिखा वो कहता है कि मुझे ये बात आपको बतानी चाहिए दैट वी बिगन इट, कि हमें इसकी शुरुआत करनी चाहिए थी। बट द ट्रुथ, लेकिन सच्चाई ये है, आई एम असेम्ड, मैं शर्मिंदा हूँ। असेम्ड मीन्स मैं शर्मिंदा। तो जिसने लेटर लिखा वो कहता है कि हमें इसकी शुरुआत करनी चाहिए थी, लेकिन सच्चाई ये है कि इसकी शुरुआत फ्रिट्ज ने की। इज़ दैट फ्रिट्ज, अब देखिए फ्रिट्ज मीन्स क्या होता है। फ्रिट्ज मतलब होता है जर्मन सेना को, जर्मनी की सेना होती है उनको फ्रिट्ज बोलते हैं। तो जिसने लेटर लिखा है वो कहता है कि हमें ये बताते हुए आपको मैं बहुत शर्मिंदा फील कर रहा हूँ कि इसकी शुरुआत मुझे ही करनी चाहिए थी, लेकिन इसकी शुरुआत फ्रिट्ज ने की, जर्मन सेना ने की। फर्स्ट समवन सा वाइट फ्लैग वेविंग फ्रॉम द ट्रेंचेस अपोजिट, पहले तो हमारी सेना की तरफ से किसी ने देखा कि सामने से कोई सफ़ेद झंडा हमारी तरफ लहरा रहा है, ठीक है। देन दे वर कॉलिंग आउट टू अस फ्रॉम अक्रॉस नो मैंस लैंड। नो मैंस लैंड, देखिए नो मैंस लैंड का मतलब होता है ऐसी जगह जहाँ पर दोनों ही सेना आ जा सकती हैं, ठीक है। नो मैंस लैंड याद रखिएगा, नो मैंस लैंड, ठीक है। तो ऐसी जगह जहाँ पर दोनों सेनाएं आ जा सकती हैं। तो जिसने लेटर लिखा वो बोलता है कि कोई सामने से जो जर्मनी सेना थी वहाँ से सफ़ेद झंडे लहराए जा रहे थे, ठीक है, और वहाँ से हमको बुलाने की आवाज़ें आ रही थी, और वहाँ से ज़ोर ज़ोर से कोई हमको जो है ग्रीट कर रहा था। क्या कह रहा था? हैप्पी क्रिसमस टॉमी, हैप्पी क्रिसमस। टॉमी मीन्स क्या होता है बेटा? टॉमी मीन्स होता है जैसे कि मैंने बताया फ्रिट्ज जो जर्मनी सेना को कहते हैं, तो टॉमी वैसे ही ब्रिटिश सेना को कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। टॉमी ब्रिटिश सेना को कहते हैं और फ्रिट्ज जर्मन सेना को कहते हैं। तो जर्मन की सेना बार बार उधर से आवाज़ दे रही थी और जो है ग्रीड कर रही थी कि हैप्पी क्रिसमस टॉमी, ब्रिटिश अंग्रेज़ों तुमको हैप्पी क्रिसमस की बधाई हो, हैप्पी क्रिसमस। व्हेन वी हैड गॉट ओवर द सरप्राइज, तो जिसने लेटर लिखा वो कहता है जब हमने इस सरप्राइज़ को देखा, सम ऑफ अस शाउटेड बैक, तो हमारे में से किसी ने चिल्लाया, सेम टू यू फ्रिट्ज, तुमको भी बधाई हो जर्मन की सेना, सेम टू यू, तुमको भी। आई थॉट डैट वुड बी डैट, मुझे लगा कि ये ऐसा ही होगा। वी ऑल डिड, हमने एक दूसरे को बधाई दी। बट देन सडनली, लेकिन तभी अचानक, वन ऑफ देम वाज अप देयर इन हिज ग्रेट कोट एंड वेविंग अ वाइट फ्लैग, लेकिन हमने तभी देखा कि एक व्यक्ति जिसने भूरे कलर की कोट पहन रखी थी वो सफ़ेद झंडा लहराते हुए आ रहा था। डोंट शूट लैड्स, और वो कह रहा था कि शूट मत करो, गोली मत चलाओ। लैड्स मिस होता है सेना के लोगों गोली मत चलाओ। समवन शाउटेड, कोई चिल्लाया, एंड नो वन डिड, और किसी ने गोली नहीं चलाई। देन देयर वाज अनदर फ्रिट्ज, तभी उसके बाद एक और सेना का आदमी आया, जर्मनी सेना का आदमी आया, फ्रिट्ज आया। अप ऑन द पैरापेट, ठीक है, तभी एक और आदमी जो है सेना का वहाँ से आया, राइट। चलिए आगे देखिए। कीप योर हेड्स डाउन, और उसने कहा कि सभी लोग अपने सर को झुका लो। आई टोल्ड द मैन, मैंने आदमियों से बोला, इट इज़ अ ट्रिक, ये उनकी कोई चाल हो सकती है। बट इट वाज नॉट, लेकिन ये कोई चाल नहीं थी। वन ऑफ द जर्मन्स वाज वेविंग अ बॉटल अबव हिज हेड, एक जर्मन का सेना का जो व्यक्ति था वो अपने हेड पर, अपने सर पर बॉटल लहरा रहा था। इट इज़ क्रिसमस डे, वो कह रहा था ये क्रिसमस की सुबह है। टॉमी, अंग्रेजी सेना ये क्रिसमस की सुबह है। वी हैव स्नैप्स, हम स्नैप्स लेकर आए हैं। स्नैप्स, देखिए स्नैप्स मीन्स होता है मदिरा, दारू। उसने बोला कि हम शराब लेकर आए हैं। वी हैव सॉसेज, सॉसेज क्या होता है? सॉसेज जो होता है जर्मनी का एक डिश है, एक डिश है जिसे खाया जाता है। तो जर्मनी की सेना के लोगों ने कहा कि टॉमी, अंग्रेज़ों
हमारे हमारे पास पीने के लिए शराब है और खाने के लिए सॉसेज है। वी मीट यू, हम आपसे मिलना चाहते हैं। हाँ, बाय दिस टाइम देयर वर डजन्स ऑफ देम वॉकिंग टुवर्ड अस, और तभी कुछ देर में देखा कि दर्जनों जर्मन की सेना हमारी तरफ आ रही थी। अक्रॉस नो मैंस लैंड, और हमारी धरती को पार करते हुए हमारी तरफ आ रही थी। एंड नॉट अ राइफल बिटवीन देम, और उनके बीच में उनके पास कोई भी बंदूक नहीं थी। लिटिल प्राइवेट मॉरिस वाज द फर्स्ट अप, उनकी तरफ से आने वाला पहला व्यक्ति जो था वो था प्राइवेट मॉरिस। कम ऑन बॉयज, उसने कहा कम ऑन बॉयज, ठीक है आओ लड़कों। वाट आर वी वेटिंग फॉर, हमें किसका इंतज़ार है। एंड देन देयर वाज नो स्टॉपिंग देम, और उसके बाद उन्हें किसी ने नहीं रोका। आई वॉज द ऑफिसर, मैं एक ऑफिसर था। आई शुड हैव स्टॉप्ड देम, मुझे उन्हें रोकना चाहिए था। एंड आई सपोज, और मुझे ऐसा लगता है कि मुझे उन्हें रोकना चाहिए था। बट द ट्रूथ इज़ दैट इट नेवर एवन अकर्ड टू मी आई शुड, लेकिन सच्चाई ये है कि मैं ऐसा नहीं कर पाया। ऑल अलॉन्ग देयर लाइन एंड आवर्स, अब हमारी लाइन को और उनकी लाइन को पार करते हुए आई कुड सी मेन वॉकिंग स्लोली टुवर्ड्स वन अनदर, मैं देख रहा था कि जो हमारे लोग थे या उनके लोग थे वो एक दूसरे से मिल रहे थे, एक दूसरे की तरफ जा रहे थे। ग्रे कोट्स, जो भूरे कलर के कोट्स थे, खाकी कोट और खाकी कोट्स थे, मीटिंग इन द मिडल, वो बीच में एक दूसरे से मिल रहे थे। एंड आई वॉज वन ऑफ देम, और मैं भी उन्हीं में से एक था। आई वॉज पार्ट ऑफ दिस, मैं भी इसका हिस्सा बन गया था। इन द मिडल ऑफ द वार, युद्ध के बीच में, वी वर मेकिंग पीस, हम एक दूसरे से शांति बढ़ा रहे थे। कहाँ तो युद्ध होने वाला था, कहाँ अब शांति दोनों के बीच में होने जा रही थी। यू कैन नॉट इमेजिन डियरेस्ट कॉनी, अब जिसने लेटर लिखा वो कहता है इस बात का तुमको अंदाज़ा भी नहीं होगा मेरे प्रिय कॉनी, माई फीलिंग्स एज आई लुक्ड, कि मेरे अंदर जो भावना है, आई लुक्ड इनटू द आइज ऑफ द फ्रिट्स ऑफिसर, जैसे ही मैंने जर्मन सेना के ऑफिसर की आंखों में देखा। हु अप्रोच मतलब होता है प्रस्तावित किया, जिसने मुझे प्रस्तावित किया था कि चलो दोस्ती कर लेते हैं। हैंड आउट स्ट्रेच, उसने अपने हाथ को फैलाया। हैंड्स वोल्फ, और बोला हैंड्स वोल्फ, मेरा नाम है हैंड्स वोल्फ। ग्रिपिंग मतलब होता है कसकर पकड़ लेना, ठीक है। ग्रिपिंग मीन्स क्या होता है बेटा, ग्रिपिंग मीन्स होता है कसकर पकड़ लेना। उसने मेरे हाथों को कसकर पकड़ लिया। वार्मली, ठीक है, बहुत जोर से उसने मेरा हाथ पकड़ा। एंड होल्डिंग इट, और पकड़े रखा। आई एम फ्रॉम डसेल्डोर्फ, और बताया कि मैं डसेल्डोर्फ शहर से हूँ। आई प्ले द सेलो इन द ऑर्केस्ट्रा, मैं ऑर्केस्ट्रा में सेलो बजाता हूँ। सेलो क्या होता है, एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है, सेलो। हैप्पी क्रिसमस, और बोला क्रिसमस की बधाई हो। कैप्टन जिम मैकफरसन, आई रिप्लाइड, मैंने भी जवाब दिया कि मेरा नाम कैप्टन जिम मैकफरसन है। एंड अ हैप्पी क्रिसमस टू यू टू, और आपको भी क्रिसमस की बहुत सारी बधाई। आई एम अ स्कूल टीचर, मैं एक स्कूल टीचर हूँ। फ्रॉम डॉर्सेट, मैं डॉर्सेट शहर से हूँ। इन द वेस्ट ऑफ इंग्लैंड, जो कि इंग्लैंड के बीच में पड़ता है। डॉर्सेट, ही स्माइल्ड, वह मुस्कुराया और बोला अच्छा डॉर्सेट, आई नो दिस प्लेस, मैं इस शहर के बारे में जानता हूँ। आई नो इट वेरी वेल, मैं इसको बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। वी शेयर्ड माई रम राशन एंड हिज एक्सीलेंट सॉसेज, उसने बोला वी शेयर्ड माई रम, हमने एक दूसरे से जो हमारी रम थी, रम क्या होता है, शराब, ठीक है। रेशन मीन्स होता है राशन, हमने एक दूसरे के साथ रम को, शराब को, और जो खाने पीने का सामान था उसको शेयर किया। एंड हिज एक्सीलेंट सॉसेज, और उसके पास जो सॉसेज था, जो सॉसेज एक डिश मैंने बताई आपको, जो सॉसेज था उसको भी हम एक दूसरे से मिलकर खाने लगे। एंड वी टॉक्ड, और हम बातें करने लगे। कॉनी, तो वो लिखता है कि कॉनी हाउ वी टॉक्ड, हम एक दूसरे से जिस तरह से बातें कर रहे थे अच्छा लग रहा था। ही स्पोक ऑलमोस्ट परफेक्ट इंग्लिश, वो अच्छी तरह से इंग्लिश बोल रहा था। बट इट टर्न्ड आउट दैट ही हैड नेवर सेट फुट इन डॉर्सेट, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जैसे कि वो मेरे शहर के बारे में, डॉर्सेट के बारे में बिल्कुल नहीं जानता था। नेवर एवन बीन टू इंग्लैंड, वो कभी इंग्लैंड भी नहीं आया था। ही हैड लर्न ऑल ही न्यू ऑफ इंग्लैंड फ्रॉम स्कूल, उसको जो कुछ भी इंग्लैंड के बारे में पता थी वो उसने स्कूल से सीखी थी। एंड फ्रॉम रीडिंग बुक्स इन इंग्लिश, और उसने इंग्लिश की बुक को पढ़कर इस शहर के बारे में जाना था। हिज फेवरेट राइटर वाज थॉमस हार्डी, उसका जो फेवरेट राइटर था वो थॉमस हार्डी था। हिज फेवरेट बुक, उसकी जो फेवरेट किताब थी, फॉर फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, उसकी फेवरेट किताब क्या थी, मैडिंग क्राउड थी। सो
So out there in no man's land we talked of Bathsheba and Gabriel Oak and Sergeant Troy and Dorset. तो जिसने लेटर लिखा वो कहता है कि हमने नो मैन लैंड में, हमने उस जगह पर जहाँ दोनों सेनाएं आ जा सकती थी, हम एक दूसरे से बातशेबा क्या होता है? बातशेबा क्रिश्चियन में एक गॉड होता है, ठीक है। एंड गैब्रियल ओक क्या है? एक जो है गैब्रियल ओक एक तरह का कह सकते हैं कि आप कैरेक्टर है, ठीक है। गैब्रियल ओक जो एक नॉवेल होती है उसमें कैरेक्टर है, इसी तरह से सर्जेंट ट्रॉय ये भी एक क्या है? कैरेक्टर है, एक नॉवेल है उसमें एक कैरेक्टर है। तो बाथशेबा एक गॉड है क्रिश्चियन का, गैब्रियल ओक एक कैरेक्टर है नॉवेल में, और सर्जेंट ट्रॉय ये भी कैरेक्टर है। तो उन दोनों ने तीनों के बारे में बातें करी, एंड डॉर्सेट और डॉर्सेट सिटी के बारे में भी बातें करी। ही हैड अ वाइफ एंड वन सन। तो जिसने लेटर लिखा है वो बोलता है कि वो जो जर्मन का ऑफिसर था हैंस वोल्फ, उसकी एक पत्नी भी थी और एक लड़का भी था। बॉर्न जस्ट 6 months एगो, बस 6 महीने पहले ही पैदा हुआ है। एज आई लुक्ड अबाउट मी देयर वर हडल्स ऑफ खॉकी। हडल्स मतलब होता है बेटा गट्ठर या कह लीजिए समूह, ठीक है, समूह। तो जैसे ही मैंने नज़र उठाकर देखा, जिसने लेटर लिखा वो कहता है जैसे ही मैंने नज़र उठाकर देखा वहाँ पर बहुत सारी खाकी और भूरे कलर की जो वर्दियाँ थीं एक दूसरे से मिलती हुई दिखाई दे रही थी। मीन जर्मन्स और ब्रिटिश की जो सेनाएं थीं एक दूसरे से मिलती हुई दिखाई दे रही थी। ऑल ओवर नो मैंस लैंड, और वहाँ पर इकट्ठी हो रही थी जहाँ पर दोनों सेनाएं आ जा सकती थीं। स्मोकिंग, लाफिंग, टॉकिंग, ड्रिंकिंग, ईटिंग, दोनों सेनाएं साथ में स्मोक कर रही थी, धूम्रपान कर रही थी, हंस रही थी, बात कर रही थी, पी रही थी और खा रही थी। हैंस वोल्फ एंड आई शेयर्ड व्हाट वाज लेफ्ट ऑफ योर वंडरफुल क्रिसमस केक। हंस वोल्फ जो जर्मनी का ऑफिसर था और मैं, ठीक है, हम दोनों एक दूसरे से, ठीक है, जो बचा हुआ था क्रिसमस केक का जो केक था, जो क्रिसमस केक का जो बचा हुआ भाग था, हम एक दूसरे से शेयर कर रहे थे। क्वानी, तो वो लेटर जिसने लिखा वो बोलता है क्वानी, ही थॉट द मैर्जीपन वाज द बेस्ट ही हैड एवर टेस्टेड। उसने सोचा कि मैर्जीपन क्या होता है? एक प्रकार का डिश होता है, ठीक है, मैर्जीपन। तो उसने सोचा कि मैर्जीपन जो है वो अभी तक का सबसे बेस्ट डिश था जो उसने चखा था। आई एग्रीड, और मैं इस बात पर मान गया। वी एग्रीड अबाउट एवरीथिंग, हम एक दूसरे से हर बात पर सहमत हो रहे थे। एंड ही वॉज माई एनिमी, और जो अभी तक मेरा दुश्मन था वो अब मेरा दुश्मन नहीं रहा था। देयर नेवर वॉज अ क्रिसमस पार्टी लाइक इट, आज तक इससे पहले इतनी बढ़िया क्रिसमस पार्टी मैंने नहीं देखी थी। क्वानी, ठीक है। तो जिम मैकफर्सन जिसने लेटर लिखा है उसका नाम क्या है? जिम मैकफर्सन। वो कहता है कि इतनी शानदार क्रिसमस पार्टी मैंने कभी नहीं देखा था। क्वानी, ठीक है, क्वानी को कोई क्वानी है जिसको जिम मैकफर्सन लिख रहा है ये लेटर, ठीक है। देन समवन, तभी कोई, आई डोंट नो हु, मुझे नहीं पता कौन, ब्रॉड आउट अ फुटबॉल, एक फुटबॉल लेके आया। ग्रेट कोट्स वर डम्प्ड इन पाइल्स टू मेक गोल पोस्ट, ठीक है। जो ग्रेट कोट्स जो जिसने बड़ी बड़ी कोट, ग्रेट कोट्स मतलब होता है बड़ी बड़ी कोट, ठीक है, लंबी कोट्स। तो लंबी कोट्स को जिन्होंने पहन रखा था, इन पाइल्स, वो सारे एक पाइल्स में होता है समूह, ठीक है, पाइल्स, ठीक है, समूह में आए। टू मेक गोल पोस्ट, वो गोल पोस्ट मतलब होता है गोल, जो फुटबॉल में एक खंभा होता है जिस पर गोल मारा जाता है। तो बड़े बड़े कोट पहनकर कुछ लोग आए समूह में जो कि फुटबॉल के गोल के खंभे में गोल कर रहे थे। एंड द नेक्स्ट थिंग वी न्यू, और आखिरी बात जो, और उसके बाद की जो बात थी, इट वाज टॉमी अगेंस्ट फ्रिट्स आउट इन द मिडल ऑफ नो मैंस लैंड। तो मैंने जो उसके आगे की बात थी वो ये थी कि जो फ्रिट्स थे, जर्मन सेना थी, और जो ब्रिटिश सेना थी, वो एक दूसरे के साथ खेल रही थी। हैंस वोल्फ एंड आई लुक्ड ऑन एंड चीयर, हैंस वोल्फ और मैंने दोनों को देखा और हमने उनके लिए चीयर किया। क्लैपिंग आवर हैंड्स, हमने तालियां बजाई। एंड स्टैम्पिंग आवर फीट, और हमने अपने पैरों को आगे निकाला। टू कीप आउट द कोल्ड एज मच एज एनीथिंग, अब वहाँ पर बहुत ही तेज़ ठंड पड़ रही थी। देयर वॉज अ मोमेंट व्हेन आई नोटिस्ड आवर ब्रेथ्स मिंगलिंग इन एयर, तभी एक ऐसा क्षण आया जब मैंने ध्यान लगाया कि जो हमारा सांस है मिंगलिंग इन एयर, वो हवा से मिल रही हो, हमारे हवा से, हमारी जो हवा है उससे मुलाकात हो रही हो। ही सा इट टू एंड स्माइल, उसने भी इसको देखा और मुस्कुराया। जिम मैकफर्सन, वो मुझसे बोला कुछ देर के बाद, जिम मैकफर्सन, आई थिंक दिस इज़ हाउ वी शुड रिजॉल्व दिस वॉर, उसने
बोला, मुझे लगता है कि हमें इसी तरह से इस युद्ध का अंत कर देना चाहिए। आ फुटबॉल मैच, एक फुटबॉल मैच खेलकर। नो वन डाइज इन अ फुटबॉल मैच, कोई भी फुटबॉल मैच में नहीं मरता है। नो चिल्ड्रन और ऑर्फंड, ऑर्फंड मतलब क्या होता है, अनाथ हो जाना, ठीक है, तो कोई भी बच्चा इसमें अनाथ नहीं होता है। नो वाइफ्स बिकम विडो, विडो मतलब क्या होता है, विधवा, और इसमें कोई औरत भी विधवा नहीं होती है। आई वुड प्रेफर क्रिकेट, आई टोल्ड हिम, तब जिम मैकफर्सन बोलता है हैंस वोल्फ से कि तुम फुटबॉल चाहते हो लेकिन मैं क्रिकेट खेलना पसंद करूंगा। देन वी टॉमीज कुड बी श्योर ऑफ विनिंग, और अगर आप क्रिकेट खेलोगे तभी हम अंग्रेज जीतने की सोच सकते हैं। प्रॉबेबली, शायद, ठीक है, प्रॉबेबली मतलब शायद, शायद तभी हम जीतने की सोच सकते हैं। वी लाफ्ड एट दैट, उस पर हम दोनों हंस पड़े। एंड टुगेदर, और साथ साथ वी वॉच द गेम, हमने गेम को देखा। सैड टू से, बड़ा दुख हो रहा है कहते हुए, कॉनी फ्रिट्ज वन, कॉनी मुझे ये बताते हुए बहुत दुख हो रहा है कि जर्मनी सेना जीत गई। 2 goals to 1, उन्होंने एक के बदले में 2 गोल कर दिए। बट एज हैंस वोल्फ जनरसली सेड, जनरसली मतलब होता है उदारता से, ठीक है, प्यार से। तब हैंस वोल्फ इस पर बोला, आवर गोल वाज वाइडर दैन देयर्स, उसने बोला कि जो हमारा गोल था वो आपके गोल से काफ़ी बड़ा था। सो इट वाज नॉट क्वाइट फेयर, इसीलिए ये बहुत सही नहीं माना जा सकता। द टाइम केम, समय आ चुका था। एंड ऑल टू सून, और बहुत जल्दी समय आ गया था। व्हेन द गेम वाज फिनिश्ड, जब गेम ख़त्म हो गया। द स्नैप्स, जो शराब थी, एंड द रम, और जो रम थी, जो ड्रिंक थी, एंड द सॉसेज, और जो डिश थी, हैड लॉन्ग सिंस रन आउट, वो भी ख़त्म हो चुकी थी। एंड वी न्यू इट वॉज ऑल ओवर, और हम जान चुके थे कि अब सब कुछ ओवर हो चुका है। आई विश्ड हैंस वेल, मैंने हैंस को विश किया। एंड टोल्ड हिम, और उसे बताया। आई होप्ड ही वुड सी हिज फैमिली सून, और मैंने उससे बोला कि मैं उम्मीद करता हूँ कि जल्द ही आप अपने परिवार से मिल लेंगे। डैट द फाइटिंग वुड एंड ही वी कुड ऑल गो होम, कि अब जल्दी से जो लड़ाई है वो ख़त्म हो जाएगी और हम अपने परिवार से मिल सकेंगे। आई थिंक दैट इज़ व्हाट एवरी सोल्जर वांट, मैं समझता हूँ यही हर एक सैनिक चाहता है। ऑन बॉथ, दोनों तरफ से। हैंस वुल्फ सेड, हैंस वुल्फ बोला। टेक केयर जिम मैकफर्सन, हैंस वुल्फ बोला, जिम मैकफर्सन अपना ध्यान रखना। आई शेल नेवर फॉरगेट दिस मोमेंट, मैं इस क्षण को कभी नहीं भूलूंगा। नॉर यू, ना ही तुम भूल पाओगे। ही सैल्यूटेड, उसने सैल्यूट किया। एंड वॉक्ड अवे फ्रॉम मी स्लोली, और धीरे से मुझसे दूर हो गया। अनविलिंगली, अनविलिंगली मतलब होता है ना चाहते हुए, ना चाहते हुए। आई फेल्ट ही टर्न टू वेव जस्ट वंस एंड देन बिकेम वन ऑफ द हंड्रेड्स ऑफ ग्रे कोटेड, ठीक है, उसने एक बार फिर से मेरी तरफ देखा और सफ़ेद झंडा लहराया, और उसके बाद उन्हीं जो कई लोग थे जिन्होंने ग्रे कलर की कोट पहन रखी थी उनसे मिल गया। ड्रिफ्टिंग बैक टुवर्ड्स देयर ट्रेंचेस, और उसके बाद ड्रिफ्ट मतलब होता है, ड्रिफ्ट मतलब एक तरीके से तैरना होता है, ठीक है, तैरते हुए या कह लीजिए उनकी तरफ चलते चलते चला गया और जाकर अपनी खाई में मिल गया। दैट नाइट, उस रात, बैक इन आवर डगआउट, डगआउट मीन्स क्या होता है, डगआउट्स मतलब जहाँ पर सेनाएं रुकती हैं, ठीक है, तो दैट नाइट, उस रात हमारी सेनाएं जहाँ पर रुकी हुई थी। वी हेयर्ड देम सिंगिंग अ कैरोल, कैरोल मीन्स गीत होता है, ठीक है, जर्मनी में कैरोल गीत होता है, जो धार्मिक गीत होता है उस कैरोल बोलते हैं। तो दैट नाइट, उस रात, बैक इन आवर डगआउट, हमने अपनी जहाँ पर हम रुके हुए थे आवाज़ पर हमने क्या सुना, हमने एक गीत सुना। एंड सिंगिंग इट क्वाइट ब्यूटीफुली, और देखा कुछ लोग इसको बहुत सुंदरता से गा रहे हैं। इट वाज स्टाइल नाच्ड, ये एक प्रकार का गीत होता है स्टाइल नाच्ड, और वो स्टाइल नाच गा रहे थे। साइलेंट नाइट, ठीक है, जिसे साइलेंट नाइट भी कहते हैं। आवर बॉयज़ गैव देम अ राउजिंग चॉरस ऑफ वाइल्ड शेफर्ड्स वास्ट, ठीक है, हमारे जो लोग थे, जो ब्रिटिश सेना के जो लोग थे वो उसे देखिए यहाँ पर एक वर्ड है बेटा, राउजिंग, राउजिंग मतलब होता है उत्तेजना, उत्तेजना से भरा हुआ, उत्तेजक, ठीक है, जो हमारे जो लोग थे उन्होंने उत्तेजना से भरे हुए उनको कोरस, ठीक है, उनके मतलब कोरस मतलब होता है साथ में साथ गाना, ठीक है, तो हमारी जो ब्रिटिश सेना थी उनके साथ में उत्तेजना से गाने लगी। ऑफ वाइल्ड शेफर्ड्स वाज, जबकि जो गड़रिया थे, ठीक है, गड़रिया मतलब शेफर्ड्स मतलब होता है गड़रिया जो कि गाय और भैंसों को चराते हैं।
तो क्या हुआ कि जर्मन की सेना गीत गा रही थी और हम उनका साथ दे रहे थे, और जो गडरिया था वो देख रहा था, जो गडरिया लोग थे वो इन चीज़ों को देख रहे थे। वी एक्सचेंज कैरल्स फॉर अ वाइल, उसके बाद हम लोगों ने गीत को एक्सचेंज कर लिया, ठीक है। अब हम गाने लगे और वो सुनने लगे। एंड देन वी ऑल फेल साइलेंट, और उसके बाद शांति पसर गई। वी हैड आवर टाइम ऑफ पीस एंड गुडविल, अब हमारे तरफ चारों तरफ शांति था और अच्छा माहौल बन चुका था। आर टाइम आई विल ट्रेजर एज लॉन्ग एज आई लिव, ये ऐसा समय था जिसको मैं हमेशा जीवित रहते हुए याद रखूँगा। डियरेस्ट क्वानी, मेरी प्रिय क्वानी, बाई क्रिसमस टाइम नेक्स्ट ईयर, अगले क्रिसमस आने तक, दिस वार विल बी नथिंग, ये जो युद्ध है ये कुछ नहीं होगा, बट अ डिस्टेंट, दूरी, एंड टेरिबल, और एक सिर्फ खतरनाक, ठीक है, याद बनकर रह जाएगा। आई नो फ्रॉम ऑल द हैपेंड टुडे, मैं जानता हूँ कि आज सब हो गया। हाउ मच बोथ आर्मीज लॉन्ग फॉर पीस, दोनों ही आर्मी जो थी वो शांति चाहती थी और शांति मिल गई। वी शैल बी टुगेदर अगेन, हम दोबारा से एक साथ हो जाएंगे। आई एम श्योर ऑफ इट, और मुझे इसका पूरा विश्वास है। योर लविंग जिम, तुम्हारा प्रिय जिम। तो इतना बड़ा लेटर जो है जिम मैकफरसन ने क्वानी को लिखा था। अब क्वानी कौन है इसका तो आपको थर्ड पार्ट में ही मालूम चल पाएगा। थर्ड पार्ट के लिए मैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। चलिए उससे पहले कुछ कंप्रीहेंजन चेक है जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है हु हैड रिटन द लेटर टू होम एंड व्हेन, लेटर किसने लिखा था, किसको लिखा था और कब लिखा था। सेकंड क्वेश्चन व्हाई वाज द लेटर रिटन, लेटर क्यों लिखा गया था। व्हाट वाज द वंडरफुल थिंग दैट हैड हैपेंड, ऐसी कौन सी अच्छी चीज़ थी जो हुई थी। थर्ड, व्हाट जॉब्स डिड हैंस वुल्फ एंड जिम मैकफरसन हैव व्हेन दे वर नॉट सोल्जर्स, जब हैंस वुल्फ और जिम मैकफरसन सोल्जर्स नहीं थे, सैनिक नहीं थे, तो वो क्या जॉब करते थे। फोर्थ है हैड हैंस वुल्फ एवर बीन टू डॉर्सेट, क्या हैंस वुल्फ कभी डॉर्सेट आया था। वाई डिड ही से ही न्यू इट, अगर वो नहीं आया था तो उसने ऐसा क्यों बोला कि वो डॉर्सेट को जानता है। क्वेश्चन नंबर 5, डू यू थिंक जिम मैकफरसन कैम बैक फ्रॉम द वॉर, क्या आपको लगता है कि जिम मैकफरसन दोबारा युद्ध से वापस आया। हाउ डू यू नो दिस, आप इसके बारे में कैसे जान सकते हैं। तो थर्ड पार्ट में देयर इज़ अ मिस्ट्री दैट हैज़ टू बी रिवील्ड, एक मिस्ट्री है जो कि रिवील होनी बाकी है, जिसको उजागर करना बाकी है। आपको थर्ड पार्ट में नेक्स्ट वीडियो में मैं उसको एक्सप्लेन करूँगा।